AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चीन और भारत ने एक दूसरे के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। मोदी और अमित शाह ने भारतीय फौज को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। भारतीय जंगी तैयारे, मिसाइल और टैंक्स चीन पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार। भारत में इमरजेंसी नाफिज, तमाम इदारे और लोगों को 3 माह के लिए अशे खुरनोश इकट्ठी करने का हुक्म दे दिया। इधर चीन का भी भारत को बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। वीडियो में बताएंगे कि भारतीय वफाकी वजीर अमित शाह ने भारतीय फौज को रेड अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग यकीनी हो चुकी है। इधर चीन ने भी एटमी मिसाइल भारतीय सरहदों पर मुंतकिल कर दिए हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, खित्ते में तीसरी आलमी जंग का आगाज होने वाला है। इस जंग का आगाज भारत की जानिब से होने जा रहा है। चीन और भारत की फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। चीन ने भारत के 15 अहम शहरों को, जबकि भारत ने चीन के 20 शहरों को एटमी मिसाइल से टारगेट करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद खित्ते में बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर हालात जंग के दहाने तक पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद लग रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारत एक तरफ चीन से मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी जानिब चीन को धमकियां देने से भी बाज नहीं आता, और फिर जब चीन आंखें दिखाने पर उतर आए तो भारतीय सरकार की चीखें भारतीय मीडिया पर साफ सुनाई देती हैं। गुज़िश्ता दिनों भारत ने चीन पर इल्जामात लगाए कि चीन LAC पर अपनी फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब भारत चीन को धमकियां देने पर उतर आया है और अब हालात कोई भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। रवां साल मई से दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी के दौरान भारत की चीन को यह सबसे बड़ी धमकी है। भारतीय वजीर अमित शाह ने भारतीय फौज को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमित शाह का कहना था कि इस बार चीन का सामना इस फौज से होगा कि चीन ने कभी सोचा भी ना होगा। अमित शाह ने सख्त तरीन बयान देते हुए कहा है कि मुल्क के मुफाद में चाहे कितने भी बड़े या सख्त इक़दाम उठाने पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। अमित शाह का यह बयान, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि इंडिया हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है और फौज भी पूरी तरह तैयार है, अब तक का सबसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज बयान है, जिसका मकसद चीन को उकसाने सिवा और कुछ नहीं है। इनका कहना था कि ये सच है कि लद्दाख में हमें एक चैलेंज का सामना है, लेकिन हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हम अपने मुल्क का सर नहीं झुकने देंगे। हमारे जवान चीनी फौज की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और इनकी इस हौसला अफजाई के लिए ऐवान की तरफ से पैगाम दिया जाना चाहिए। इस मौके पर चीनी और भारतीय अफवाज की ताकत का मुवाजना करें तो पता चलता है कि माजी में चीनी अफवाज कई डिवीजन पर मुश्तमिल थी। इनका फैलाव बहुत ज्यादा था और इसीलिए हरकत भी सुस्त रफ्तार में थी, लेकिन पिछले 5 बरस से चीनी आर्म फोर्स तब्दीली के दौर से गुजर रही है। अब इन्हें छोटे डिवीजन में तकसीम किया जा रहा है ताकि हर डिवीजन ज्यादा मुतहर्रिक और हरकत में तेज रफ्तार हो सके। नेज हर डिवीजन को जदीद तरीन हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि मैदानी जंग में दुश्मन का भरपूर मुकाबला हो सके। चीन मगर कभी इस्तेमारी कुव्वत नहीं रहा, बल्कि इस पर कभी मगरबी कुव्वतें तो कभी जापानी काबिज रहे हैं। इसके बाद ऐसे डिवीजन बनाए जा रहे हैं जो बैकवर्ड बर्री फिजाई जंग लड़ सके। ये डिवीजन जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी के हामिल और हाईटेक हथियारों से लैस होंगे। अमल इस्लाहात के तहत बहरी फौज की तादाद 13 लाख से घटाकर पौने 10 लाख कर दी गई है। इस तब्दीली के पीछे पुश्ती फलसफा कार फरमा है कि कम तादाद वाले डिवीजन ज्यादा मुतहर्रिक और चुस्त होंगे। ज्यादा महाज जंग तक पहुंचने में इन्हें कम वक्त लगेगा। फिर बड़ी फौज को नए हथियार दिए गए। इनमें टाइप 15 टैंक, PCL 181 तोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप और दीगर असला शामिल है। इन हथियारों की खुसूसियत हल्का होना है, लिहाजा ये पहाड़ों में जंग के लिए नहायत मौजू है। चीन की बहरिया भी पिछले 6 साल के दौरान इस्लाहात के अमल से गुजर कर मजबूत हो चुकी है। आज ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी जहाज रखती है। 2.5 लाख नफरी इससे वाबस्ता है। चीन अब 13 बरदार जहाज, आबदोजे और जंगी जहाज अपने बंदरगाहों में बना रहा है। चीनी हुक्मरान अपनी बहरिया को ताकतवर बनाकर बहरुल कायल और बहरे हिंद में मौजूद हरीफों का बखूबी मुकाबला करना चाहते हैं। फिजाइया भी इस्लाही अमल से गुजर रही है। चीनी फिजाइया तकरीबन 4 लाख सिपाही पर मुश्तमिल है। ये लड़ाका बम्बार मिलिट्री रोल और स्टील से तैयारी रखती है। J-20 जदीद तरीन स्टील तैयारे हैं। सिर्फ चीन और अमेरिका की फिजाइया ऐसे 5 नस्ल के बेहतरीन तैयारे रखती है। चीन में अफवाज से मुतालिक फिजाइया साजी करने वाले सबसे आला इदारे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। सदर शी जिनपिंग जिनकी सरबराह बनने वाले पहले सदर हैं। इस हैसियत से इन्होंने 2015 में मिसाइल और रॉकेट का इंतजाम संभालने वाली कोर को एक नई बाकायदा फौज रॉकेट फोर्स की सूरत दे डाली। अब इस फौज से 1.25 लाख सिपाह वाबस्ता है। चीनी हुकूमत नित ने एटमी और गैर एटमी मिसाइल बनवा रही है। मिसाइलों में हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल DF-17 और फिजा से फिजा में मारने वाले P-121 मिसाइल काबिल जिक्र हैं। इन मिसाइलों के जरिए चीन इन पोजीशन पर आ चुका है कि अपने हरीफों का दिलेरी से मुकाबला कर सके। सदर शी जिनपिंग 2015 ही में एक खुद मुख्तारी अस्करी फौज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की बुनियाद रखी। यह तकरीबन 1.5 लाख नफरी रखती है। जनवरी 2016 में एक और बाकायदा फौज ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स का कयाम अमल में आया। यह फोर्स दौरान अमन या जंगी सामान की नकलो हरकत की जिम्मेदार होगी।
इसी फोर्स का सरिया लद्दाख में हालिया कशीदगी के दौरान चीन भारी हथियार पहाड़ों तक आसानी से पहुंचा सकी। दूसरी जानिब फौजी ताकत के एतबार से इंडिया दुनिया में चौथी सबसे बड़ी जंगी ताकत बन चुका है। जंगी हथियारों की मौजूदगी, दफाई साजो सामान की नोयत और मुसल्लह अफवाज की नफरी की बुनियाद पर इंडिया अमेरिका, रूस और चीन से पीछे है, जबकि फ्रांस और बरतानिया इंडिया से पीछे जा चुके हैं। इंडिया के पास जंगी जहाज की तादाद 2000 से ज्यादा है। सरगर्म फौजियों की तादाद 13 लाख से ज्यादा है। भारत की अफवाज, पैरामिलिट्री और दीगर सिक्योरिटी इदारों के ऐसे एहलकार जो मुल्क की दिफा के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब है की तादाद भी तकरीबन 28 लाख बनती है। भारतीय टैंकों की तादाद 4400 है। 13 बरदार जहाजों की तादाद 3 लाख बताई गई है। हालांकि इसमें से कम एक बहरी जहाज समंदर से हटा लिया गया है। भारत का दिफाई बजट $51 बिलियन से जायद है और वो इस एतबार से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। एक बड़ी फौज का हामिल होने के बावजूद इंडिया दिफाई एतबार से इतना मजबूत नहीं है जितना उसे समझा जाता है। बैन अवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में छपने वाले कॉलम के मुताबिक इंडियन अफवाज अददी एतबार से मजबूत दिखाई देती है और चीन के बाद इंडियन फौज दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की दिफाई कुव्वत में नकास है। इसका बेशतर असला या तो बहुत पुराना है या उसे मुनासिब देखभाल मुयसर नहीं है। इदादोशुमार के हवाले से तो इंडियन फिजाइया 2000 लड़ाका हथियारों के साथ दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन 2014 में दिफाई जरीदे IHS चीन के हाथ लगने वाली भारतीय फिजाइया की एक अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 60% तैयारे उड़ने के काबिल हैं। इंडिया अपने तैयारों को मुल्क में ज़ेरे तमीर एयरक्राफ्ट करियर में उड़ाने का इरादा रखता है। इस एयरक्राफ्ट पर 19 साल कबल काम शुरू हो चुका था और इसे 2010 में मुकम्मल होना था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।